स्टूडियो में घुसकर जहां पर इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी और जिसका भाड़ा इस स्टूडियो को मिला था कामरा से, उस स्टूडियो की तोड़फोड़ की मैं इसका समर्थन करता हूं। हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यंग हम पर होते रहते हैं और उसको हम सहते रहते हैं और राजनीतिक व्यंग के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक व्यंग के नाम पर जिस प्रकार से बहुत नीचे स्तर की टिप्पणी की जा रही है, हमारा विरोध उस पर। कुणाल कामरा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेते श्री एकनाथ जी शिंदे के ऊपर घटिया टिप्पणी की है, एक बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर, वह कुछ नहीं उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर व्यंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग बनाते समय उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। और यह आरोप कौन लोग लगाते थे? 2022 में जब से एकनाथराव शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी बाला साहब के साथ, हिंदुत्व के साथ, उसको करेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, तब से उद्धव ठाकरे के लोग उनको गद्दार कहते हैं और कोई नहीं कहता। यह दूसरी बात है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने यह फैसला दे दिया कि गद्दारी किसने की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 आमदार आए, जबकि हमारे पास कुल मिलाकर 60 आमदार आ गए विधायक। यानी महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथराव शिंदे जी के फैसले के ऊपर मुहर लगाई है। ऐसे में कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते, उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से? इसके लिए दो फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है, और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करते हुए, फिर सुप्रिया ताई सुळे के साथ कुणाल कामरा। तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना। तो ऐसे सुपारीबाज और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के दलाल व्यंग्यकार के खिलाफ शिवसैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कल देखा होगा। अगर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की, उसको वापस नहीं लिया, तो शिवसेना का यह अभियान चालू है। कामरा को छोड़ा नहीं जाए, कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बनाते रहे व्यंग्य के नाम पर, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर गद्दार कहेंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है,
संविधान में इसका प्रावधान है, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ने आपको एक अधिकार देता है, दे रखा है कि आप किसी के ऊपर किसी भी लेवल की टिप्पणी कर सकते हैं, तो हमारे पास भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं और अधिकृत हैं, और संविधान ने हमें भी अधिकार दे रखा है। तो जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया, उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनको ढूंढा जा रहा है, मुंबई में नहीं मिल रहे हैं, संभवतः छोड़ के भाग गए या मातोश्री में छुपे होंगे। इससे पहले भी एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, 5-6 साल पहले भी जब वो मुंबई में रहते थे कामरा जी, तब मदर टेरेसा के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर इसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग था। तब इन पर इतना जोरदार कार्रवाई हो रही थी कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए और मुंबई का घर बेचकर भाग गए। आज वो गुड़गांव रहते हैं, संभवतः गुड़गांव में भी कभी भी उनको ढूंढा जा सकता है और वो कार्यक्रम किया जा सकता है। हम बस इतना ही कहेंगे कि हम उस लेवल पर नहीं उतरना चाहते। आप अपनी गलती सुधारें और शिंदे साहब से माफी मांगे और आइंदा किसी भी नेता के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, व्यंग्य के नाम पे इस प्रकार की नीचे लेवल की ऊल जरूर टिप्पणी करने से बाज आए। ये हमारा साफ साफ आपसे कहना है। सर, क्या ये अल्टीमेटम है कि कब तक आप लोग देखेंगे? वो माफी मांगे 1 दिन, 24 घंटे, 2 दिन, उसके बाद आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है? अभी FIR 1 हो गया है और भी कुछ पुलिस स्टेशन में FIR हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। हमारे जो संतप्त शिव सैनिक हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इस पर कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं तय करेंगे, ये कुणाल कामरा तय करेंगे। सर, आप बराबर अपनी बात में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं कि उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई पैमाना उन्होंने रखा नहीं, इसलिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले सेम इसी प्रकार से यूट्यूब पर समय लेना कभी हमें दिखा था, इंडिया हुआ था। तो जिस सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सरकार लगातार वकालत करती रही कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो इस तरह सोशल मीडिया पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी आ जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक लामबंद करे। आपको लगता है कि राइट टाइम है, ये सही टाइम है बिल्कुल इस चीज पे सोचने का? और सर, इसी से वही जुड़ा है कि खास करके स्टैंडर्ड कॉमेडी जो शो है, उसमें ऐसे शब्दों का ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब एक बहुत ही घटिया प्रकार का हास्य व्यंग्य का कार्यक्रम। कभी AIB करके कार्यक्रम होता था, उसका फुल फॉर्म ही ऐसा है कि हम आमतौर पर सिविलाइज जिंदगी में यूज नहीं करते, लेकिन उसको जिस तरीके से यहां के मुंबई के परवर्टेड लोग उसे चलाते थे और उसको अंग्रेजी अखबारों में और चैनल में जिस तरीके से हाईलाइट किया जाता था, वो एक समय के बाद उस पर सवाल उठा और आज AIB बंद हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हर सेंटेंस पे मां बहन की गाली देना और किसी का भी मजाक उड़ाना और मजाक उड़ाते समय किसी मर्यादा का पालन नहीं करना, यह एक प्रकार का स्टैंड अप कॉमेडी हो गया है। इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पर इलाहाबादिया और तमाम जो लोग थे, रैना, उन लोगों ने जिस प्रकार की परवर्ट बातें की थी, उस समय जबरदस्त पूरे देश में उफान पैदा हुआ। तब हमने भारत सरकार से डिमांड की, तो मेरे ख्याल से तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ निर्देश दिया था भारत सरकार को कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि सोशल मीडिया पर जो भी लोग अपने कुछ पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन हो। अब सोशल मीडिया इंस्टेंट है, फिल्में बनती हैं, सेंसर होता है, टेलीविजन सीरियल बनते हैं, सेंसर होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रोज लोग घर बैठे बैठे अपने पोस्ट अपने दफ्तर में, घर में बैठ करके करते हैं। तो इसको सेंसरिंग के मैं समर्थन में नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक बात करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे का उल्लंघन करता है, तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए और उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती न कर सके। संकल्प सैनिकों ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए जो स्टूडियो है उसकी तोड़फोड़ की और स्टूडियो की तरफ से ये बयान आया कि ये पूरी जिम्मेदारी जो कलाकार की होती है, स्टूडियो की नहीं। वहां पर तोड़फोड़ का उन्होंने जो है वो विरोध जताया, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने रिएक्शन दिया, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? क्या कहेंगे?
हमारे संतप्त शिव सैनिकों ने, नाराज शिव सैनिकों ने कल शाम को जिस तरीके से खार में स्टूडियो में घुसकर जहां पर इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी और जिसका भाड़ा स्टूडियो को मिला था कामरा से, उस स्टूडियो की तोड़फोड़ की, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार हमारे पास है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुणाल कामरा के पास है और वो हमारे नेता को गाली दे सकता है, उनका चरित्र हनन कर सकता है, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे शिव सैनिकों के पास भी है उस स्टूडियो का तोड़फोड़ करने का। निश्चित तौर पर यह हमला जो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए था कुणाल कामरा के खिलाफ, लेकिन पता नहीं किस बिल में घुसा है, मुंबई में नहीं है। एक ही उसके लिए सेफ जगह है, वो मातोश्री, शायद मातोश्री में छुपा होगा, नहीं तो वर्षों पहले जिस तरीके से मुंबई छोड़कर भागा वो आज गुड़गांव में होगा। मैं उसको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव में भी आपको ढूंढ निकालेंगे और आपने जो हमारे नेता का अपमान किया उसका बदला लेंगे। एकनाथ शिंदे जी का ये स्वभाव है कि वो आमतौर पे ऐसे लोगों को सीधे तौर पे जवाब नहीं देते, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ निर्देश दिया कि ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और कुणाल कामरा को छोड़ा नहीं जाएगा। हमने देखा है कि शिंदे फडणवीस सरकार जो कहती है वो करती है, जो नहीं कहती वो बिल्कुल करती है। किस तरीके का एक्शन, कानून को अपना काम करना है और हमें अपने गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के ऊपर अलग अलग केसेस के तहत कैसे कार्रवाई करेगी, मुंबई पुलिस स्वतंत्र और करना भी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमारा भी गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कुणाल कामरा को बुक नहीं किया जा सकता, जब तक कुणाल कामरा को सजा नहीं मिलती, जब तक कुणाल कामरा अपनी बात वापस लेके माफी नहीं मांगता।